अच्छा, न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं चैप्टर 12 के। तो 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में गिवन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग। आपको एक वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हुज लेंथ इज 10 मीटर। इसकी लेंथ है 10 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर। इसका डायमीटर आपको गिवन है 2 millimeter. We have to convert this in meters. So 2 into 10 raised to power minus 3 meters. This is the diameter. ठीक है, ये गिवन है आपको। आगे लिखा हुआ है कि एंड रेजिस्टिविटी 2.63 into 10 raised to power minus 2. Resistivity is 2.63 into 10 raised to power minus 2 ओहम मीटर। ये रेजिस्टिविटी आपको गिवन है उस मटेरियल की जिसकी ये वायर बनी हुई है। ठीक है, तो आपने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस और ये डाटा आपको गिवन है। तो देखिए, रेजिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, वेयर ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें डायमीटर गिवन है तो इससे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। एज वी नो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सर्कुलर वायर इज पाई आर स्क्वायर, और आर रेडियस है, वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर का हाफ वो रेडियस होता है। तो यहां से हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड कर लें। सो वी कैन फाइंड एज ए इज इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर। डी इज 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ठीक है, दैट इज दिस कम्स आउट टू बी 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। ठीक है, 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। नाउ इफ वी पुट वैल्यूज, अब हमारे पास लेंथ भी है, रो हमें गिवन है, एरिया हमने फाइंड कर लिया। सो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है यहाँ पे। सो रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज रो विच इज 2.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ओहम मीटर इंटू लेंथ इज 10 मीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से इसको आप सॉल्व कर लें, you will get the resistance. This is 83.76। ठीक है, 83 पॉइंट, ये बुक में आंसर मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर भी गलत था भाई, वो हमने करेक्ट कर लिया था। पहले क्वेश्चन का आंसर जो चार्ज था 1200 कूलम लिखा हुआ है, बट दैट कम्स आउट टू बी 960 कूलम। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 83.76 ओहम। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लें आप ज़रा घर जाके। बहरहाल ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है ऑफ द वायर।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां पे गिवन है कि टिपिकल 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी, हमारे पास बैटरी है जिसकी ईएमएफ आपको गिवन है 12 वोल्ट। ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ओहम। इसकी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.012 ओहम, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, यानी आपने टर्मिनल वोल्टेज VT ये आपने फाइंड करना, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज गिवन एज 100 एम्पियर। ठीक है, एंड ये भी गिवन है कैलकुलेट R1, calculate RPE, you have to calculate R यानी लोड रेजिस्टेंस एंड PE पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स एंड PR एंड P स्मॉल r, PR आपने फाइंड करना है एंड P स्मॉल r, ये चीजें आपने फाइंड करनी है। PR का मतलब पावर डिलीवर्ड टू लोड, पावर डिसिपेटेड इनसाइड द सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, ये आपने चीजें डिटरमिन करनी है। सो यहां पे जो इक्वेशन यूज होगी, एज वी नो दैट VT इज इक्वल टू, टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन हमने पढ़ी थी E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये इक्वेशन थी टर्मिनल वोल्टेज की जो हम इस चैप्टर में पढ़ी है हमने। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, वी कैन राइट VT इज इक्वल टू, E की वैल्यू है 12 वोल्ट माइनस आई इंटू स्मॉल आर, आई इज 100 इंटू स्मॉल आर इज 0.012, सो दैट इज 12 माइनस 1.2 विच इज कितना आ जाएगा यहां से 10.8 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, 10.8 वोल्ट। एक चीज तो आपने ये फाइंड करनी थी। ठीक है, दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है आर, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, तो देखें लोड रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज VT जो होता है हमारे पास, दैट इज I इंटू लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। फ्रॉम हेयर R becomes VT डिवाइडेड बाय I, so this comes out to be VT is 10.8 divided by I was 100, so this comes out to be 0.108 ohm, that is the value of load resistance। ठीक है, ये आपने फाइंड करनी थी। तीसरी चीज आपने फाइंड करनी है पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, PE। सो PE फाइंड करने के लिए पावर का फार्मूला हमारे पास होता है, देखें अब यहां पे है हमें I और करंट भी गिवन है जो सोर्स से ड्रॉ हो रहा है और उसकी EMF भी गिवन है, तो हम P इज इक्वल टू IV ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, IV। तो I इज 100 इंटू V इज V की जगह आ जाएगा IE, ठीक है, IE क्योंकि PE आपने फाइंड करना है। तो E इज 12, so that comes out to be 1200 watt. This is power delivered by the source to the circuit। ठीक है, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है PR, पावर डिसिपेटेड इन द लोड। सो PR ये फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन देखें, अब R की वैल्यू हमें गिवन है, R हमने फाइंड किया था यहां पे, दिस इज R, और उसमें से करंट जो है जो फ्लो कर रहा है वो है 100 ओहम। सो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं I स्क्वायर R, अभी आपको बताई थी, P इज इक्वल टू
आई स्क्वेयर आर, तो आई स्क्वेयर मीन्स 100 स्क्वेयर इंटू आर, आर इज 0.108, तो ये आ जाएगा 1080 वॉट। ठीक है, दिस इज 1080 वॉट हमारा। 1080 वॉट। ठीक है, ये बुक में आपका लिखा हुआ है 1200 वॉट लिखा हुआ है, बहरहाल ये 1080 आ रहा है, 1080 वॉट। तो ये है पावर डिलीवर्ड अक्रॉस द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द लोड। तीसरी चीज लास्ट आपने फाइंड करनी है पी आर, पावर डिसिपेटेड इनसाइड द सोर्स ऑफ ईएमएफ, उसको लिखा हुआ है पी स्मॉल आर। तो पी स्मॉल आर देखें, पी कैपिटल आर क्या थी, आई स्क्वायर आर। सिमिलरली पी स्मॉल आर हमारे पास हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। सो दिस इज 100 स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 0.012 ओहम। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 120 वॉट, दिस इज पी आर। ठीक है, अब देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो पावर टोटल पावर सोर्स से डिलीवर हो रही है वो है 1200, वो इक्वल होनी चाहिए पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द लोड प्लस पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, हेयर पी ई पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू पी आर प्लस पी स्मॉल आर। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि ये आंसर हमारा सही है नहीं, क्योंकि बुक में ये वाला आंसर गलत आ रहा है। बहरहाल इसको आप ऐड कर दें तो देखें पी आर हमारे पास है 1080 प्लस पी स्मॉल आर है 120, तो ये कितना हो जाएगा 12। सो दिस इज 1200 वॉट। तो देखें ये 1200 वॉट इसके इक्वल आ रहा है पीई के, इसका मतलब हमारा ये आंसर और ये आंसर सही है। ठीक है।